Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the circuit diagram, find the potential difference between the points A and B. Assume that both the batteries have zero internal resistance. ठीक है, आपके पास इस सर्किट डायग्राम दे रखा है. इस सर्किट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है दो सेल जुड़े हुए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमें जीरो दे रखा है. मतलब इसका इंटरनल सपोज R1 है वो भी जीरो है, इसका R2 है ये भी क्या है जीरो है. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट हमें रहेगा, सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि जो बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो तो होता है हमारा टोटल वोल्टेज. ठीक है, और अगर इस टोटल वोल्टेज में से अगर कुछ करंट किसी रेजिस्टेंस में चली जाए तो बचा हुआ जो वोल्टेज होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज, जो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, वो हमारा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है. ये होता है E और ये होता है V. दूसरा आपको ओम्स लॉ इसमें यूज करना पड़ेगा. ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है कि V इक्वल्स टू मेरा क्या होता है आई आर के बराबर होता है, जहां पर I करंट है, R रेजिस्टेंस है और V आपका क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ से अगर मैं देखूं करंट, अगर देख रही इस सेल से करंट निकल रही है, सपोज ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, ये इसका प्लस एंड है और ये माइनस एंड है. यहाँ से कोई करंट आई जाएगी. ठीक है, वही सेम करंट यहाँ जाएगी, पूरे सर्किट में सेम करंट जाएगी. ठीक है, और अगर पूरे सर्किट में करंट सेम रहती है तो इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो क्या है, सीरीज में है. सर्किट हमारा किस में हो गया, सीरीज में हो गया, क्योंकि सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है. तो सेल भी सीरीज में है और हमारे रेजिस्टेंस भी क्या है, सीरीज में है. तो सीरीज में अब अगर मैं देखूं ये करंट पॉजिटिव से निकली है यहाँ पर. ठीक है, इसके तो पॉजिटिव एंड में जा रही है और इसके नेगेटिव एंड पर करंट जा रही है. तो हमारा जो ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों बैटरीज जो हैं वो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर रही हैं, तो जो इफेक्टिव ईएमएफ हमारा आ जाएगा, इफेक्टिव EMF, वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 12 माइनस 8. तो ये मेरा हो जाएगा 4 वोल्ट के बराबर. ये मेरा हो गया इफेक्टिव EMF. और ये हमने कैसे निकाला है कि हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो इसमें तो एंटर कर रही है पॉजिटिव साइड से, तो इसका तो पॉजिटिव, और इसमें एंटर कर रही है नेगेटिव साइड से. ठीक है, तो हमारा जो EMF आएगा वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, क्योंकि दोनों जो बैटरीज हैं वो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर रही हैं. तो ये तो हमारा आ गया इफेक्टिव EMF. अब देखिए हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो हमें दे रखा है जीरो का, तो बचे हुए रेजिस्टेंस क्या हो गए, R1 और R2 दोनों सीरीज में है. तो सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनका R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 करके. तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 मेरा है 1.2 और R2 है मेरा 0.8. तो R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 2 ओम के बराबर. अब मेरे पास इफेक्टिव EMF भी है, R इक्विवेलेंट भी है, तो मैं इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट निकाल सकती हूँ. करंट मेरी क्या हो जाएगी, करंट हमारी होती है V अपॉन R, जहां पर B हमारा क्या होता है, इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव EMF हो जाएगा, जो हमारा कितना आया था 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आया 2, ये आ गया 2 एम्पियर. तो हमें ये पता चल गया कि इस सर्किट में 2 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो रही है. ठीक है, अब मुझे A और B के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है जो कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, तो VAB. अगर मैं पहले यहाँ से वाला लूँ, इधर से इधर जाऊं, ठीक है, पहले मैं ये वाला इस तरह से निकाल रही हूँ. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा VAB, इसका EMF सेल 1 का माइनस करंट जो, क्योंकि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, IR1. तो ये मेरा पास कितना हो जाएगा, VAB की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये दे रखा है 12 वोल्ट माइनस करंट हमने कितनी निकाली 2 इंटू 1.2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाती है 9.6 वोल्ट. और अगर इस तरफ से निकाल के देखें हम, ठीक है, ये वाला अगर हम चूज करें, और VAB जो है मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी 2 का EMF माइनस ऑफ माइनस IR1 हो जाएगा, IR2 सॉरी. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 8 दे रखा है, ये प्लस हो जाएगा, करंट कितनी थी 2 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 1.6. तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई है 9.6 वोल्टेज. तो दोनों तरफ से जब हम निकाल के देखेंगे तो सेम आ रही वैल्यू. तो VAB के बीच में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हमारा कितना आ गया 9.6 वोल्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.